नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। कैसे हो सभी? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना है। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निर्देश दे रखे हैं। क्या निर्देश हैं? नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह है समानुपात के बाईं तरफ के दो शब्द दिए गए हैं। ये दोनों शब्द आपस में किसी कारण से संबंधित हैं। विकल्प में दिए गए शब्दों में से वह शब्द ज्ञात कीजिए जो चिन्ह के दाईं तरफ, जो समानुपात का चिन्ह है ना, इसके दाईं तरफ दिए गए शब्दों के उसी प्रकार संबंधित है तथा वह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। कहने का मतलब क्या है, समानुपात के जो बाईं साइड है उनमें जो संबंध होगा वो समानुपात के दाईं साइड वालों में संबंध होगा। ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आम दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है फल। इसका मतलब क्या है, आम क्या है, फल है, या फल में क्या आता है, आम आता है। अब यहाँ पर क्या है, आलू। आलू किस में आता है, आलू आता है सब्जी में। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलू किस में आता है, सब्जी में आता है, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कुत्ता अनुपात है भौंकना, समानुपात बकरी अनुपात है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब समानुपात के जो बाईं साइड और दाईं साइड में क्या क्या संबंध है ये हमें देखना है। बाईं साइड में अगर संबंध देखोगे तो क्या दे रखा है, कुत्ता दे रखा है और एक साइड दे रखा है उसके साथ दे रखा है भौंकना। तो कुत्ता का जो आवाज़ निकालता है वो कैसे निकालता है, भौंकने की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है, तो वो आवाज़ है। यहाँ पर क्या है, बकरी। बकरी कैसी आवाज़ निकालती है, तो बकरी निकालती है मिमियानी की। ऑप्शन हो जाएगा मिमियाना, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चिल्लाने की बात करें तो चिल्लाना कौन, बच्चा चिल्लाता है। रेंगने की बात करें तो ये रेंगना कौन करता है, तो ये करता है गधा। और दहाड़ने की बात करें तो कौन दहाड़ता है, तो शेर दहाड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 नंबर दे रखा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। जो विषम शब्द है वो हमें यहाँ पर बताना है। हमारे पास दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, क्या दे रखा है, मकान। ऑप्शन बी दे रखा है अपार्टमेंट। ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास भवन। ऑप्शन डी दे रखा है संस्थान यानी इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो अलग है वो कौन सा होगा, विषम कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बताना है। अगर यहाँ पर देखोगे तो दे रखा है मकान, अपार्टमेंट और भवन। इन तीनों में इन तीनों में एक संबंध है, कौन सा है, रहने का। व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, रहते हैं। जबकि संस्था दे रखी है तो यहाँ पर क्या करते हैं, कार्य करने का स्थान है। ये क्या है, रहने का स्थान। और जो क्या संस्थान, ये क्या है, कार्य करने का स्थान। क्या है, संस्थान। ठीक है, रहने जो कार्य करने का स्थान। तो यहाँ पर जो अलग कौन सा हो गया, तो अलग डी ऑप्शन हो गया, संस्थान अलग हो गया। यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करना है। यहाँ पर अलग कौन सा होगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर यहाँ पर देखोगे तो अपराध और आरोप दे रखा है। ठीक है, नाटा और लंबा दे रखा है, गरीब और अमीर दे रखा है, और हल्का और भारी दे रखा है। तो इनके बीच में क्या है, डैश है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर विषम है, यानी चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो अलग है। देखो यहाँ पर देखोगे हल्का और भारी, आपको क्या लग रहा है, हल्का और भारी क्या है, एक दूसरे के क्या है, विलोम है, या एक दूसरे क्या है, विपरीत है। यहीं देखो गरीब और अमीर, ये भी क्या है, एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। ठीक है, नाटा और लंबा, यानी नाटा यानी क्या होता है, छोटा शॉर्ट, और लंबा यानी लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। पर यहाँ पर देखो अपराध और आरोप, अपराध और आरोप क्या एक दूसरे के विपरीत है क्या, अपराध और आरोप एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करना है हमें। यहाँ पर अलग क्या होगा, पौधा फूल दे रखा है, कुर्सी सोफ़ा दे रखा है, चेहरा आँख दे रखा है, वृक्ष और तना दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखें
तो ऑप्शन डी को चेक करें तो ऑप्शन डी देखो, वृक्ष दे रखा है और तना दे रखा है। तो वृक्ष है वो, जो तना है वो वृक्ष का क्या है, भाग है। क्या है, भाग है। इसी प्रकार चेहरे पर जो आंखें हैं ये क्या है, भाग है। किसका, आंखों का। तो ये भी क्या है, भाग है। यहाँ पर देखो पौधा और फूल दे रखा है, तो पौधे का जो भाग क्या होता है, फूल होता है। तो ये भी क्या है, भाग है। पर यहाँ पर देखो कुर्सी और सोफ़ा, कुर्सी और सोफ़ा भाग थोड़ी है, ये क्या है, ये तो समानार्थी है, एक समान है। कुर्सी भी बैठने के काम आती है, सोफ़ा भी बैठने के काम आता है, ये भाग नहीं है। कुर्सी के क्या सोफ़ा भाग है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर जो अलग होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। और ये दोनों किसके भाग हैं, तो ये भाग है फर्नीचर के। ठीक है, किसके भाग है, फर्नीचर के भाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। सभी व्यक्ति क्या है, अंग्रेजी जानते हैं। उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वे बंगाली भी जानते हैं। उपरोक्त कथन को निम्न में से कौन से वेन आरेख से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्यक्ति क्या है, सभी व्यक्ति क्या है, अंग्रेजी जानते हैं। तो ये सभी व्यक्ति क्या है, अंग्रेजी जानते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कुछ हिंदी जानते हैं, तो इनमें से कुछ क्या हिंदी जानते हैं, बाकी जो साइड में है वो क्या अंग्रेजी जानते हैं। यहाँ पर है हिंदी जानने वाले वे बंगाली भी जानते हैं, तो हिंदी जानने वाले क्या है, बंगाली भी जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के आपस में संबंधों को समझते हुए सही वेन आरेख का चयन करना है। पशु, सब्जी और आलू दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पहले। यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, ये सब्जी आ जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, पशु आ जाएगा। ओ सॉरी, सब्जी में क्या आलू होता है, तो आलू। और जो अलग है वो क्या हो जाएगा, पशु हो जाएगा। तो जो अपना आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 2 पासे की स्थितियाँ दे रखी है। तो यहाँ पर देखोगे 3 कॉमन दिखेगा। ठीक है, 3 कॉमन होने के बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 3 से क्या चलोगे, 4 की तरफ, 4 से क्या चलोगे, 6 की तरफ। तो 4 और 6, फिर यहाँ 3 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 1, और 1 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 2। 1 और 2, हमें किसका पूछा है, 4 का विपरीत। 4 का विपरीत आपको दिखाई देगा क्या है, 1 है। 1 कौन से ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 3 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये दिखाई देगी। ये हमें बताना है। देखो 3 के विपरीत पूछा है, तो कॉमन ढूंढो। सबसे पहले कॉमन देखोगे तो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, कॉमन लिखेंगे। कॉमन के बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 5 आएगा, और फिर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 5 आया और फिर क्या आया, 4 आया। 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे हम, 1 से क्लॉकवाइज चलोगे 3 आएगा, और 3 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 आएगा। 3 आया और फिर क्या आया, 6 आया। हमें किसका पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है। 3 का विपरीत क्या है, 5 है। 5 कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सेशन आपको समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों से, और अपने जो दोस्तों के साथ क्या करना है, सेशन को शेयर करना है। ठीक है, जो भी पीटीटी, बीएसटीसी या जो भी राजस्थान की जो एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिनमें रीजनिंग का पोर्शन आता है, उन सभी के लिए क्या है, ये इफ़ेक्टिव क्लास है। तो सभी के साथ इनको क्या करना है, आप सभी को शेयर करना है। सभी साथियों से शेयर कर देना, और सभी साथी इस सेशन को क्या करोगे, लाइक शेयर करोगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पर आकृतियाँ भी इस बार दे रखी है, 3 आकृतियाँ दे रखी है, और पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो सबसे इसमें देखोगे तो सबसे आसान तरीका है, कॉमन ढूंढो। कॉमन देखोगे 1 यहाँ है, इसमें 1 नहीं है, 1 यहाँ मिल गया। अगर 2 देखोगे तो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, वो हट जाते हैं। और जो बच गया वो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से, ये तो देखो शॉर्ट बिल्कुल आसान तरीका है। अगर ऐसे भी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर देखो, कॉमन देखोगे तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी क्या है, 5 है। तो 5 का मैं क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। क्लॉकवाइज चलोगे तो 4 आएगा, 4 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 आएगा। 4 और 4 से 6 आया।
यहाँ से यहाँ चलोगे तो 1 और 1 से चलोगे तो 2, 1 और 2। अब देखो हमें किसका पूछा है, 3 का पूछा है। यहाँ पर 3 है क्या, कहीं नहीं है, तो क्या हुआ, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है तो वो किसका है, 5 का विपरीत है 3। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि किसी घड़ी में साधारण समय 11:30 है तो दर्पण में उसका समय क्या होगा। देखो प्रतिबिंब पूछा है, दर्पण में प्रतिबिंब या दर्पण में समय। एक पूछता है जल में समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दर्पण और एक होता है जल। दर्पण में क्या करते हैं, तो दर्पण में करते हैं 23 60 में से जो टाइम दे रखा हो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जल के लिए पूछे तो जल में 17 90 में से क्या करते हैं, जो टाइम दे रखा हो या जो समय दे रखा हो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो समय है वो दर्पण के लिए पूछा है तो 23 60 में से जो समय दे रखा है 11:30, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे, 3 आ जाएंगे। यहाँ पर देखो 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। 12:30, 12:30 बिल्कुल ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 नंबर। यदि किसी घड़ी में साधारण समय दे रखा है, साधारण समय क्या दे रखा है, 9:45 का, तो दर्पण का समय बताना है। तो क्या करते हैं, 23 60 में से जो समय दे रखा है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएगा। यहाँ 23 है, यानी कि यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो यहाँ पर 4 आएगा और 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा। 14:15 यहाँ पर 14:15 कहीं पर भी नहीं है, तो 14 को क्या बोलेंगे हम, 2:15। ठीक है, 2 बजकर क्या होगा, 15 होगा। 13 का क्या होता है, 1, और 14 का क्या होगा, 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है। यदि 4 दिन पहले क्या मंगलवार था तो 4 दिन बाद क्या वार होगा। इसको कैसे करोगे, 4 दिन पहले क्या मंगलवार था और 4 दिन बाद क्या होगा। तो 4 + 4 करोगे और 7 का भाग दे दोगे, 8 + 7, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा हमारे पास 1। और वो शेषफल को क्या करोगे, मंगलवार में ऐड कर दोगे। मंगलवार में क्या करोगे, ऐड करोगे, तो मंगलवार के आगे क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो हमारा जो एक मेथड है, अगर आपको ये तो पता नहीं चले तो क्या करना होगा, हम डायरेक्ट वैसे लिख कर भी कर सकते हैं इसको सोल्व, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है 4 दिन पहले, तो ये मैं कह दूँ आज है, और 4 दिन पहले तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। 4 दिन पहले क्या था, मंगलवार था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार। मंगलवार के आगे क्या है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आज क्या है, शनिवार है। अब कह रहा है 4 दिन बाद, 1 2 3 4। शनिवार के बाद में क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो क्या आया, बुधवार आया। कौन सा वार आया, बुधवार आया। तो बुधवार ऑप्शन कौन से हो जाएगा, बी ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किसी योग्यता सूची में रोहन का स्थान ऊपर से 14वां और नीचे से 32वां है। सूची में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखो एक ही व्यक्ति का आगे से या पीछे से जो नंबर दे रखा हो तो टोटल निकालना आसान हो जाता है। क्या करते हैं, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट -1, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले या आप किसी भी चीज़ याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, लेफ़्ट से 14 मान लो और 32 -1। अगर यहाँ पर टोटल निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46। 46 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 45। कितना आया, 45 आया। 45 ऑप्शन में कौन से में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 15 नंबर। लड़कों की एक पंक्ति में एक जो बाएं से 10वें तथा बी जो दाएं से क्या है, 90 है। एक पंक्ति है लड़कों की, उसमें ए है वो क्या है, ए का जो स्थान है वो क्या है, बाएं से 10वां। ठीक है, बाएं साइड से। और बी का स्थान है वो क्या है, 90 है, दाईं साइड से। आगे क्या कह रहा है, अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। ये कह रहा है आपस में क्या बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। अब बी की जगह तो क्या हो गया ए, और ए की जगह क्या हो गया बी। तब ए का स्थान बाएं से 15 हो जाता है। ए का स्थान बाएं से कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अब देखो ए का स्थान हमें दोनों साइड से मिल गया,
बाईं साइड से कितना 15 और दाईं साइड से कितना 90। 90 कैसे हुआ, क्योंकि देखो बी है ना वो 90 है दाईं साइड से, और अपने स्थान बदल लिया तो अब ए यहाँ से क्या आ गया, यहाँ आ गया। तो ए का दोनों साइड से अपने क्या हो गया, स्थान पता है। क्या करना होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट कितना है, तो लेफ्ट से है 15 प्लस राइट से कितना है 9 माइनस का 1। इसको करोगे सोल्व तो कितना आएगा, देखो 15 और 9 करोगे तो कितना 24, 24 में से माइनस का 1 करोगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 23। आंसर 23 ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कितना, 16 नंबर। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, सिर गिनने पर वे 80 हैं तथा उनकी टांगों की संख्या कितनी है, 200 है, तो मोर कितने हैं, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है हिरण और मोर है, सिरों की संख्या कितनी है, उनके सिरों की संख्या 80 है, और पैरों की संख्या कितनी है, तो पैरों की संख्या कितनी है, 200 है। इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले जो कॉमन मेथड है, जो चला हुआ मेथड है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। तो देखो मैं अक्स तो मान लेता हूँ, किसके अक्स मान के करता हूँ, अक्स तो मानता हूँ मैं हिरण को और वाई मानता हूँ मैं मोर को। ठीक है, तो अक्स प्लस वाई, किसकी सिर की संख्या हो गई तो कितनी हो गई, 80। अब देखो अक्स माना हिरण को, हिरण के पैर कितने होते हैं, 4, तो 4 अक्स प्लस मोर, मोर के कितने होते हैं, 2, 2 वाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लें तो 2 यहाँ से चला गया, 2 इसमें से चला गया और 2 यहाँ चला गया, तो क्या बना 2 अक्स प्लस का वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100। एक समीकरण तो ये बनी, ठीक है, और एक समीकरण ये बनी। अब इन समीकरण से सोल्व कर लेंगे, किसका निकालना है, वाई का निकालना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, वाई का निकालने के लिए क्या करोगे, अक्स को यहाँ पर क्या कर दोगे, वाई को पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाई को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अक्स बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस वाई। ठीक है, अब इस अक्स का मान यहाँ रख देते हैं, तो 2 इंटू अक्स का मान रखेंगे तो 80 माइनस वाई प्लस का वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 से करोगे 80 को तो कितना होगा 160, माइनस का कितना हो जाता है 2 वाई प्लस का, माइनस का कितना हो गया 2 वाई प्लस का कितना हो गया वाई, और बराबर कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का 2 वाई है और यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा माइनस का 160 है, यहाँ पर कितना है बराबर के 100। क्या करोगे, पक्षांतर करोगे तो 160 की तरफ अगर 100 को भेजोगे और वाई को इधर भेजोगे तो वाई तो प्लस में हो जाएगा, 100 प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 160 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोरों की संख्या कितनी हो गई, 60। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कौन सा मेथड हुआ, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड देखते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है कितने सिर, 80 सिर, तो हम क्या करेंगे, सभी किसका निकालना है, मोर का निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सिर से 80 सिर है तो 80 सिर क्या ले लेंगे, हिरण ले लेंगे, पूरे के पूरे क्या ले लिया, हिरण, इनटू मैं करता हूँ 4 से क्या इसको गुणा, 4 से क्यों कर रहा हूँ, 4 हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4 से गुणा, 8 चौक 32 यानी 320, पैरों की संख्या कितनी हुई 320। अगर यहाँ पर 80 अगर हिरण है, यहाँ पर कितना दे रखा है 200 पैर दे रखे हैं, तो 200 क्या क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 120। अब ये 120 क्या है, ये 120 पैरों की संख्या है, किनकी है, तो ये पैरों की संख्या है मोर की। अब मोर की पैरों की संख्या है तो मोर कितने होंगे, तो इसमें क्या करोगे, 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 60 आ जाएगा। तो 60 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 17 नंबर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ घोड़े व उनकी उतनी ही संख्या के व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। देखो कुछ तो घोड़े हैं और उतनी ही संख्या के क्या हैं, व्यक्ति हैं। उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़ों की पीठ पर हैं और शेष लोग पैदल चल रहे हैं। देखो ये कह रहा है कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, कुछ घोड़े हैं, उतने ही क्या हैं, व्यक्ति हैं। उनमें से कह रहा है कुछ आधे व्यक्ति क्या हैं, घोड़ों की पीठ पर हैं, तो शेष लोग पैदल चल रहे हैं और बाकी के जो आधे लोग हैं वो क्या हैं, पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 70 है तो वहाँ घोड़ों की संख्या कितनी है। अब देखो ये कह रहा है कि जो पैरों की संख्या है वो कितनी है, 70 है। ठीक है, चलते हुए मैदान में चल रहे हैं ना, उनकी पैरों की संख्या कितनी है, 70 है। तो हमें क्या करना है, घोड़ों की संख्या निकालनी है। देखो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए 70 में क्या करोगे, 5 का भाग दोगे,
5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ पर घोड़ों की संख्या कितनी है, 14 है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, यहाँ पर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। जब हमने वर्गों की संख्या ऐसा देखा था, जब वो पढ़ा था हमने क्या, काउंटिंग जो फिगर्स की हमने क्लास ली थी, थ्योरी वाली क्लास, उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि वर्ग के अंदर अगर बीच में से 2 रेखाएं जा रही मिडिल से, तो यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे, तो इसमें बनेंगे कितने, 5। ऐसा ही यहाँ पर बन रहा है ना। और उसके मिडल से कितनी रेखा जा रही है, 2 रेखा जा रही है, तो यहाँ पर कितने हैं, 5। और एक छोटा भी यहाँ पर बन रहा है और उसमें भी सेम कंडीशन लगी हुई है, तो यहाँ पर कितना है, 5। और 5 कितने हुए, 10। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा 10 वाला। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। वर्गों की संख्या कितनी है, 10 है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दे रखा है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर चित्र है, इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। क्या करते हैं, नंबरिंग 1 2 3, नीचे भी नंबरिंग करोगे 2 3 4। क्या करोगे, बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करोगे, गुणा, उससे एक एक कम करते जाओगे, ठीक है। यहाँ पर 3 चौक 12, यहाँ पर कितना हुआ 6, और यहाँ पर कितना हो जाए 2। टोटल करोगे तो कितना है, 20। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी है, 20। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नीचे आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, वो यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर देखोगे तो कितनी है, 1 2 3 4 और 5। 5 है। 5 के आगे देखोगे तो ये क्या है, 6, ये क्या है, 7, ठीक है। 7 तो आपको दिखाई देगी। इसके आगे देखोगे तो यहाँ पर देखो, 7 के आगे देखोगे तो ये कौन सी है, 8। यहाँ से देखोगे ये कौन सी है, 9। यहाँ से देखोगे ये कौन सी है, 10। यहाँ से देखोगे ये कौन सी है, 11। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।